अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। क्या आपका चरित्र वैसा है जैसा एक सच्चे मसीही का होना चाहिए? पिछली क्लास में हमने पौलुस द्वारा बताए गए मसीहियों के अलग अलग दानों के विषय में समझा था कि किस तरह मसीहियों को अपने दानों का इस्तेमाल कलीसिया की उन्नति के लिए करना चाहिए। तो अब इस खंड में पौलुस मसीहियों को प्रोत्साहन भी देता है और कुछ निर्देश भी कि मसीहियों का एक दूसरे के साथ संबंध कैसा होना चाहिए और उनका आचरण कैसा होना चाहिए, विश्वासियों के साथ भी और अविश्वासियों के साथ भी। एक तरफ होता है बाइबल को पढ़ना और समझना, और दूसरी तरफ होता है बाइबल के वचनों को जीवन में लागू करना। आज जब आप इन आयतों को पढ़ेंगे तो खुद को जांचिए कि क्या वास्तव में इनमें कही गई बातों को आप अपने जीवन में लागू करते हैं। अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, आज से ही लागू करना शुरू कर दीजिए। पहले अपने परिवार में, फिर अपनी मिनिस्ट्री की मसीही संगति में। रोमियो का 12:9, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। क्या होता है कि संसार में जिस तरीके का प्रेम होता है आमतौर पर, वो होता है कि तू मेरी पीठ खुजा और मैं तेरी पीठ, क्योंकि हम अपनी पीठ खुजा नहीं सकते ना, तो एक दूसरे के काम आ जाते हैं हम लोग। लेकिन उस तरह का जो प्रेम होता है उसको बोलते हैं गिव एंड टेक, कि मुझे किसी से कोई लाभ हो रहा है या किसी से कोई काम है, तो एक एक प्रेम, एक सामान्य प्रेम, उसको बरकरार रखा जाता है समाज में ताकि सबके काम चलते रहें। लेकिन वो वास्तविक प्रेम नहीं होता, वो ज़रूरत का प्रेम होता है जीवन को गुजारने के लिए। पौलुस यहाँ जिस प्रेम की बात कर रहा है वो एक सिंसियर प्रेम है, मतलब एकदम सच्चा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी कपट के, बिना किसी पाखंड के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी कैलकुलेशन के, साफ सुथरे विवेक से किया गया प्रेम। इस तरह का प्रेम परमेश्वर का प्रेम होता है जो पवित्र आत्मा के माध्यम से मसीहों को दिया जाता है। इस तरह के प्रेम के विषय में पतरस ने भी कहा, पहला पतरस 1:22, सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से, यानी सुसमाचार के सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यह है सच्चा प्रेम। पौलुस कहता है बुराई से घृणा करो, मतलब हर प्रकार के पाप से घृणा करो, जैसे बेवजह क्रोध करना, गाली गलौज करना, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करना, मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रखना, पीठ पीछे बुराई करना, ईर्ष्या या द्वेष रखना, बिना वजह किसी पर आरोप लगाना, मन में अहंकार रखना, नशा करना, झूठ बोलना, बहाने बनाना, धोखा देना इत्यादि। ये सब बुराई है, पाप है। और पौलुस मसीहियों को इन सबसे दूर रहने के लिए बोल रहा है और साथ में भलाई को गले लगाने को बोल रहा है। मतलब सिर्फ बुराई से दूर ही नहीं रहना है, बल्कि भलाई भी करनी है। तो कौन सी है वो भलाई? 10, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। यहां भाईचारे के जिस प्रेम की बात हो रही है वो है समर्पित प्रेम, डिवोटेड लव, जिसमें ममता भी है, यानी कंपैशन। जैसा प्रेम परिवार के सदस्यों के बीच होता है उस तरह के प्रेम की बात कर रहा है यहाँ पौलुस। ऐसा ही प्रेम मसीहियों के बीच एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, जिसमें वे एक दूसरे का अपने से ज्यादा आदर करें, मतलब दूसरे को खुद से ऊपर का दर्जा दें और स्वयं उसका सेवक बनने की कोशिश करें। इस तरह का प्रेम फिलिपियों का 2:3 कहता है, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, मतलब अपने से बेहतर समझो कि भाई ये मुझसे बेहतर है हर रीति से। तो इस तरीके से अगर आप समझोगे तो एक सेवक का हृदय आपके अंदर आ जाएगा। इसके आगे पौलुस मसीहियों को उनके चरित्र को निखारने के लिए कुछ निर्देश देता है जो हम सब के लिए है। 11, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो।
तो यहाँ जो लिखा है आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। तो आलसी किस में नहीं होना है? प्रभु की सेवा में। साथ में हमें किसी रीति से भी आलसी नहीं होना है अपने जीवन में, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ प्रभु की सेवा का ही तो बड़े तन मन से कर रहे हैं, बाकी सब कामों में आलसी है। नहीं, जीवन का जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, उसमें आलस का कोई काम ही नहीं है। तो आपको हर समय आलस से दूर रहना है, चाहे वो घर के काम हो, दफ्तर के काम हो, प्रभु की सेवा का ही हो, क्योंकि वो सब कुछ भी जो आप कर रहे हैं अपने दफ्तर में, अपने घर में, अपने परिवार में, वो सब भी प्रभु की सेवा का ही एक हिस्सा है, क्योंकि वहां भी आप प्रभु की सेवा ही कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर आलस नहीं करना है, विशेषकर जब आपको ध्यान हो कि आपका हर काम प्रभु की सेवा में समर्पित है। हर समय आत्मिक उन्माद यानी जोश, आत्मिक जोश, स्पिरिचुअल फर्वर, उससे भरे रहो। तो एक तो होता है कि लोग शराब पी के नशा करते हैं, और एक होता है पवित्र आत्मा का नशा। ये नशा अनियंत्रित नहीं होता, बेलगाम नहीं होता, ये पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होता है, पवित्र आत्मा के संचालन में होता है। लेकिन एक ऐसा जोश होता है, एक उन्माद होता है, आत्मिक उन्माद, उससे भरे रहो ताकि आप प्रभु की सेवा करते रहो। तो हम सब प्रभु के दास हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने लहू से मोल लिया है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हर समय प्रभु की सेवा में ना लगे रहें? हमें तो हर समय प्रभु की सेवा में लगे रहना चाहिए। इसलिए वो कह रहा है प्रभु की सेवा करते रहो। तो मसीहियों को प्रभु की सेवा तो करनी है, लेकिन आत्मिक उन्माद के साथ, बिना कोई आलस किए। 12, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हमारी आशा यीशु मसीह में है, जो सच्चा परमेश्वर है, जो आने वाला है, और यही हमारी आशा है जिससे हम सदा आनंदित रह सकते हैं। और इसी आशा के चलते हम क्लेशों में भी स्थिर रह सकते हैं, मतलब क्लेशों में भी संयम धर सकते हैं। क्लेश हमारी परीक्षा होती है, जिससे हमारा चरित्र निखर जाता है, जैसे आग में ताया हुआ सोना। तो मैं कुछ आयतें पढ़ता हूं पहले पत्रस में से, जो पौलुस की इसी बात को और स्पष्ट करती है। पहला पत्रस 1:4, तुम्हारे लिए एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास स्वर्ग में रखी हुई है। अजर मीरास मतलब जिस मीरास का नाश नहीं होगा। तो मीरास क्या है? वो है उत्तराधिकार, एक तरीके से आपकी जायदाद कह लो, जो जायदाद जैसे यहाँ पर होती है वैसे एक स्वर्ग में है, और वो निर्मल है और वो अविनाशी है, सदा के लिए है। तो वो आपके लिए रखी हुई है वहाँ पर, और इस कारण तुम मगन होते हो ये सोचकर, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। तो वो मीरास तो अपनी जगह पर रखी है, तुम उसको सोचकर मगन भी होते हो, लेकिन यहाँ संसार में कुछ कठिनाइयाँ, कुछ क्लेश, कुछ परीक्षाएं आती जिनकी वजह से आप उदास हो जाते हो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। अब आग से जो सोना ताया जाता है वो बड़ा शुद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी वो नाशमान सोना है। लेकिन आपका जो विश्वास है, जो परीक्षाओं के द्वारा ताया गया है, वो शुद्ध तो हो गया, लेकिन वो अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं होता। और वो जो विश्वास है वो यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो वही विश्वास आपको महिमा भी देगा, आपकी प्रशंसा होगी और आपका आदर भी होगा। प्रभु से तुम बिन देखे प्रेम करते हो, और बिन देखे उस पर विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। मतलब प्रभु को हमने देखा तो नहीं है। पतरस उस समय ये पत्र लिख रहा था जब यीशु का स्वर्गारोहण हो गया था, तो वो कलीसिया के जो मेंबर्स हैं उनको बता रहा है कि तुम बिन देखे प्रभु से प्रेम करते हो, बिन देखे उस पर विश्वास रखते हो, तो ऐसे तुम आनंदित रहते हो। तो उस विश्वास का प्रतिफल क्या होगा? जब आप सुसमाचार सुनाओगे, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, तभी आप हियाव से दूसरों को जाकर सुसमाचार सुना पाएंगे, जिनसे उनका भी उद्धार होगा। पौलुस कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो, मतलब परमेश्वर से विवेक, मार्गदर्शन और आत्मिक और शारीरिक शक्ति पाने के लिए नित्य प्रार्थना करते रहो। 13, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। तो पवित्र लोग कौन है? विश्वासी, मसीही, वो पवित्र लोग हैं क्योंकि उनके पाप क्षमा हो गए।
तो उनको कह रहा है कि एक दूसरे की मदद करो, किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो जो आपकी मिनिस्ट्री में है, उनकी सेवा करो, यानी उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। किसी की भी कोई कमी पेशी हो तो आप अपने रिसोर्सेस में से, अपने संसाधनों में से उसकी उस कमी घटी को पूरा करो। यरूशलेम का पहला चर्च इसी बात का अभ्यास करता था और आगे जाकर अंताकिया चर्च ने भी इसी चलन का अनुसरण किया, जैसा प्रेरितों की 11:27 से 30 में लिखा है। प्रेरितों के 2:44 में क्या लिखा था? और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। तो भले ही आज के समय में 100% हम इस रीति से चल नहीं पाएंगे, शायद ये संभव नहीं हो पाएगा हमारे लिए, क्योंकि आज के हालात अलग है, जीवन शैली अलग है इत्यादि, लेकिन हम जितना हो सके उतना तो कर सकते हैं ना। तभी तो एक सुंदर मिनिस्ट्री खड़ी होगी, एक सुंदर मसीही परिवार तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री में जो भाई बहन होते हैं उनकी जो भी कमी पेशी होती है उसको जब आप पूरा करते हैं उस कमी घटी को, तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि जो दशमांश या भेंट आप मिनिस्ट्री को देते हैं उसमें से काट लें, कि ये सोचकर कि भाई ये भी तो प्रभु का काम है तो हम उसमें से काट के इनको दे देते हैं। नहीं, बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। जो आप प्रभु के कार्य के लिए देते हैं, मतलब जो मिनिस्ट्री के लिए देते हैं जिससे पूरी मिनिस्ट्री चलती है, वो एक छतरी की तरह ऊपर खड़ी है जो आपको बारिश और धूप से बचाती है। तभी आप ये सब सीख पाते हैं, समझ पाते हैं और आपका आत्मिक उन्नति होती है। तो उसको जो देना है वो सबसे पहले देना है, उसके अलावा अतिरिक्त जो देना है आप किसी भी भाई बहन की मदद कर सकते हैं, कभी भी उसको एडजस्ट ना करें। और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कभी भी ग्रुप में किसी चीज़ की आवश्यकता हो, जैसे कि कुर्सियों की हो सकती है या स्क्रीन की हो सकती है या स्पीकर की हो सकती है, किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता हो, तो सारे ग्रुप लीडर्स कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जब आपके मेंबर्स पैसा इकट्ठे कर रहे हों तो उनको स्पष्ट रूप से ये ज़रूर समझाएं कि भाई जो भी आप पैसा दे रहे हैं तो जो दशमांश आप लोग देते हैं मिनिस्ट्री को उसमें से ना काटें। पुराने नियम में भी जो दशमांश दिया जाता था मंदिर के लिए उसमें से कोई कटौती नहीं होती थी, उसके अलावा आप जो कुछ करना चाहते हैं। कभी कभी लोग लिखते हैं हमें कि भैया हम दशमांश की जगह भूखों को खाना खिला दें, तो हम उनको जवाब इसलिए नहीं देते क्योंकि वो हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े ही नहीं है, ना उनको कुछ समझ आया है। लेकिन आप लोग जो हमारी मिनिस्ट्री में हो, ग्रुप लीडर सबको समझाएं कि ये अलग है, ये ग्रुप के लिए हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको दशमांश में से कोई कटौती नहीं करनी है, तभी मिनिस्ट्री का काम चलता रहेगा। तभी सारे काम जो हम करते हैं, काउंसलिंग हो गया, सोर्स ट्रेनिंग हो गया, उसमें हमारा जीवन भी आता है, उसमें मिनिस्ट्री के दूसरे खर्चे, वेबसाइट का अभी ऐप बन रहा है, ये सब कुछ चल पाता है। तो कृपया इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि दशमांश और भेंट जो मिनिस्ट्री को जाती है उसमें से कभी भी कोई कटौती नहीं होती, भले ही आप अपने ग्रुप के लिए या किसी और रीति से कुछ भी खर्चा कर रहे हो। पौलुस आगे कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। जब हम मसीहियों पर सताव होता है तो स्वाभाविक तौर पर हमें सताने वालों पर क्रोध आता है और उनसे नफरत होती है। लेकिन पौलुस कह रहा है कि नहीं, तुम उनको आशीष दो और उनको कोई श्राप ना दो। अब ये इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें सामर्थ्य मिलता है कि हम ऐसा कर सकें। यीशु ने भी यही सिखाया था। 15, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। मसीह को चाहिए कि वे दूसरों के साथ सहानुभूति रखें और उनकी खुशी में उनके साथ आनंदित हों और उनके दुख में उनके साथ दुखी हों। अब ऐसा हम सिर्फ विश्वासियों के साथ ही नहीं करना है हमें, बल्कि अविश्वासियों के साथ भी करना है। लेकिन ये दोनों काम बिना अपने विश्वास के साथ समझौता किए करना है। ऐसा करने से ही हम समाज में मेल मिलाप रख पाएंगे, जैसा अगली आयतों में लिखा है। 16, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आपस में एक सा मन रखो मतलब आपस में सामंजस्य रखो, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का बुरा मत मानो, क्योंकि कभी कभी किसी के शब्दों को लेकर या उसके भाव को लेकर आपस में एक दूसरे के प्रति गलत फहमी हो जाती है, जबकि वास्तव में किसी की भी गलती नहीं होती, या फिर अगर किसी एक की गलती होती भी है तो भी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे क्षमा ना किया जा सके। यीशु ने तो अपने क्रूज पर चढ़ाने वालों को भी क्षमा कर दिया था। इसलिए पौलुस कहता है कि अभिमानी ना हो, क्योंकि ईगो, अहंकार
इन सब के रहने से हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते और आपस में सामंजस्य भी नहीं रख पाते। अहंकार होगा तो हम खुद को अपनी दृष्टि में बहुत बुद्धिमान समझेंगे और दीनों के साथ अर्थात समाज के निचले तबके के लोगों के साथ संगति भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम खुद को उनसे ऊंचा समझेंगे। इस तरह का रवैया रखने से हम किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रख पाएंगे। आगे की आयतें मुख्यतः एक मसीही की अविश्वासियों के साथ संबंध के विषय में है। हालांकि इन आयतों में जो निर्देश हैं वो विश्वासियों के आपसी रिश्ते के लिए भी लागू होती है। 17, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। अब क्या होता है कि जब अविश्वासी लोग, अन्य धर्म के लोग हमारा सताव करते हैं क्योंकि हम मसीही हैं और हमारा संदेश अन्य धर्मों से बिल्कुल भिन्न है, तो जब वे लोग हमारा सताव करते हैं तो हमें बड़ा गुस्सा भी आ सकता है स्वाभाविक तौर पर, और कभी कभी बदला लेने का मन भी करता है। तो वो कहता है कि नहीं, बुराई वो लोग कर रहे हैं तो उसके बदले में आप बुराई ना करो। वो कहता है जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, मतलब जो सबके लिए अच्छा है, श्रेष्ठ है और सम्मान योग्य है, वही किया करो। तो कभी भी कोई भी हमारे साथ कोई बुराई करता है तो यीशु मसीह को याद करो और उसके साथ वापस बुराई मत करो। 18, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। एक मसीही होने के नाते हमसे जलने वाले, हमसे नफरत करने वाले, ये सब चाहे जो भी करें, लेकिन हमें जहां तक हो सके सबके साथ बना कर रखनी है ताकि बेकार में हमारी शांति भंग ना हो। अब यहां लिखा है जहां तक हो सके मेल मिलाप रखो। उसका मतलब क्या है? ये हमारे लिए हर समय संभव नहीं होगा कि हम हर किसी के साथ हर समय मेल मिलाप रख सकें, क्योंकि उनके जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, उनकी आस्था, सब कुछ हमसे भिन्न है। तो कहीं ना कहीं पर एक टकराव होगा। कहीं ना कहीं पर हमें यीशु के लिए जब खड़ा होना होता है तो उनके जो विचार हैं वो सहमत नहीं होंगे हमसे, या उनको ठेस पहुंच सकती है, या उनकी आस्था को ठेस पहुंच सकती है। तो हो सकता है कि वो हमसे मेल मिलाप ना रखें। तो इस तरीके से हमको भी अपने विश्वास के लिए खड़ा होना होगा और हम बोलेंगे कि देखिए हम यहाँ पर आपका साथ नहीं दे सकते, हम यहाँ पर आपसे सहमत नहीं है, या हम इस काम में आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, सहभागी नहीं हो सकते हैं इत्यादि। तो हो सकता है कि वहाँ मेल मिलाप ना हो, लेकिन जितना हो सके जहाँ पर आपके विश्वास से कोई समझौता नहीं करना पड़ रहा है वहाँ पर उनसे झगड़ा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, वहाँ पर कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर आप मेल मिलाप रख सकते हैं। तो जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, यही पौलुस कह रहा है। 19, हे प्रियो, अपना बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। मतलब हमें किसी का न्याय नहीं करना है, बल्कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें उसका न्याय परमेश्वर पर छोड़ देना है, क्योंकि मसीहियों का बदला परमेश्वर स्वयं लेता है अपने समय से। उसके लिए हमें उतावली करनी नहीं है। हमें तो अपना जीवन मसीह की सेवा में लगाना है और उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है। परमेश्वर कहता है व्यवस्था विवरण 32-35 में, पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, मतलब अविश्वासियों के जो दुष्ट लोग हैं, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाला है वे शीघ्र आ रहे हैं। इब्रानियों को 10:30 कहता है क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। तो हमारा बदला लेना तो परमेश्वर का काम है और वो अवश्य करेगा, लेकिन हमारे लिए उसका क्या निर्देश है? 20, परंतु यदि तेरा बैरी दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तो अपने समय से उसका न्याय करूंगा, लेकिन तुमको उससे कोई बदला नहीं लेना है, बल्कि उसके प्रति सहानुभूति रखनी है और उसे प्रेम दिखाना है। जब तू ऐसा करेगा तो तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। मतलब ये कि जब तू उसके प्रति भलाई करेगा तो उसको अपराध बोध महसूस होगा, अपनी गलती महसूस होगी, वो पश्चाताप करेगा, तो उसको आपकी जो अच्छाई है वो अंगारों के ढेर के समान लगेगी कि मैंने बहुत बुरा किया। दरअसल
शायद पौलुस ने उस संदर्भ में लिखा है क्योंकि मिस्र में ऐसा होता था कि जिसको भी पश्चाताप करना होता था तो वो एक तसले में कोयला, गर्म कोयला रख के अपने सिर पर रखता था, एक चिन्ह के तौर पर कि मैं पश्चाताप कर रहा हूं। तो शायद उसी संदर्भ में पौलुस ने यहाँ कहा। तो इसके संदर्भ में ही पौलुस आगे भी कहता है 21, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो बुराई से हार नहीं माननी है, पर भलाई से उस बुराई को जीत लेना है। आप बुराई से तो बुराई को नहीं जीत सकते ना, लेकिन भलाई से बुराई को जीतने की संभावना अवश्य है। मतलब बुराई को जीतने का एकमात्र विकल्प भलाई ही है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण हमें बाइबल में यूसुफ की कहानी से मिलता है, जब उसने अपने भाइयों के प्रति बुराई के बदले भलाई करके उन सब का दिल जीत गया था। आप भी अपने मसीही जीवन में बुराई के बदले भलाई करके बहुतों को जीत सकते हैं। चाहे आप अपने ऑफिस में ये बात देखें कि वहाँ आपके कुछ शत्रु हैं जो आपसे जलते हैं, आपको दबाना चाहते हैं, आपका लाभ उठाना चाहते हैं, आपका शोषण करना चाहते हैं, उनके साथ भलाई करके देखिए। ये सब बातें अपना के देखिए, लागू करके देखिए, आपको जीत मिलेगी, आप उनको भी जीत जाएंगे। ऐसा ही आपके पड़ोसियों के साथ भी हो सकता है, जो बार बार आपका बुरा चाहते हैं या ईर्ष्या रखते हैं या दुष्टता करते हैं आपके साथ। जितना हो सके उनके साथ मेल मिलाप रखिए, जितना हो सके उनकी भलाई कीजिए, तो कहीं ना कहीं जाकर उनको भी लगेगा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं इनके प्रति गलत कर रहे हैं। ये सब आप अपने जीवन में अनुभव भी कर सकते हैं अगर आप वचन को अपने जीवन में लागू करके देखते हैं तो। इसलिए मसीहियों को थोड़ा ध्यान रखना है, हमें सांसारिक लोगों की तरह व्यवहार नहीं करना है, कभी भी वचन के आधार पर करना है। मत्ती 5:44, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो अंत में मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि पौलुस ने यहाँ जितनी भी बातें बताई, जैसे बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करो, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई मतलब आवा भगत, जो कोई हमारे घर में आता है तो उसकी सेवा करना। तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें लिखा था पवित्र लोगों की पहुनाई में लगे रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे मेहमान आएंगे तो उनकी सेवा भगत मत करो, लेकिन वो तो आपको कभी कभी करना है। जब आपके घर में अविश्वासी लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वो ठीक है, लेकिन जब पवित्र लोग यानी मसीही आते हैं, जो सच्चे विश्वासी हैं, जो आपकी मिनिस्ट्री के लोग जब आते हैं, तो उनकी पहुनाई में पूरा ध्यान लगाओ। हर रीति से उनका सोने का बिस्तर हो, उनका खान पान हो, उनको जो भी ज़रूरत हो उसको ऐसे करें जैसे आप प्रभु के लिए करते हैं। एक दूसरे के साथ ही ऐसा करना है। तो वो लिखता है कि पहुनाई करने में लगे रहो, आशीष दो, श्राप ना दो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, इत्यादि। तो कोई यहाँ कहेगा कि भाई ये सब तो अन्य धर्मों में भी सिखाया जाता है, तो फिर यहाँ अलग क्या है? तो उसका उत्तर यह है कि भले ही इनमें से कुछ बातें अन्य धर्मों में भी सिखाई जाती हैं, लेकिन दो बातें हैं जो उन धर्मों को मसीहत से अलग करती हैं। पहला, चूंकि वे धर्म परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसलिए इन सब बातों की उनकी परिभाषा सच्चाई से दूर होती है। जैसे यहाँ लिखा है प्रभु की सेवा करते रहो, तो उनके धर्म के हिसाब से कौन से प्रभु की सेवा की जाए? क्योंकि वे तो सच्चे परमेश्वर को जानते ही नहीं, उनके तो अपने ईश्वर हैं। या भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, तो उनके धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि एक दूसरे से स्नेह रखते समय हमें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाकर कोई स्नेह नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के वचन को सभी रिश्तों से ऊपर रखना है। ये नहीं कि एक दूसरे को खुश करने के लिए परमेश्वर के वचन को एक तरफ रख दिया। अब ये भी हम जानते हैं कि उनके धर्मों में सच्चे परमेश्वर का वचन है ही नहीं। इसीलिए तो अन्य धर्मों के हिसाब से अगर किसी की भलाई करने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, आप बोल सकते हो, लेकिन मसीहत तो हर हाल में झूठ बोलने के लिए मना करती है। हम तो प्रभु पे छोड़ देते हैं, हम तो सच ही बोलेंगे। तो इस रीति से देखा जाए तो नैतिकता और धार्मिकता को लेकर उनकी जो परिभाषा है उसमें मसीहत और अन्य धर्मों में अंतर है। दूसरा, अन्य धर्मों के अनुयायी अगर इन सब आज्ञाओं का पालन करना भी चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे इन सब आज्ञाओं का पालन करने का सामर्थ्य नहीं रखते।
वे अपनी बुद्धि और अपनी इच्छा शक्ति से ये सब करने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए वे आमतौर पर असफल हो जाते हैं। लेकिन एक मसीह के अंदर तो पवित्र आत्मा होता है, जो हमें पौलुस द्वारा लिखे इन निर्देशों का पालन करने का सामर्थ्य देता है, जिसकी वजह से हम ये सब कर सकते हैं और खुद को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं। आमीन।